श्याम जय हले। दोनों हाथों को उठा करके हे बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, मेरे खाटू वाले या बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे शाम सलोने सजदा बना दो बिगड़ी मेरी। हो मेरी श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी शाम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी। मेरे शाम सलोने सजदा बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। वो मेरे शाम सलोने सजदा बना दो बिगड़ी मेरी। दोनों हाथों को उठा करके मीठी मीठी जाने की सेवा करते हुए ऐसे अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी। ओ अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी। वो मेरे जीवन के यादा बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। हारे के सहारे की मुरली हरी नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। ओ मुरली मनोहरी नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। वो मेरी बिनती बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी। वो मेरे शाम सलोने सजदा बना दो बिगड़ी मेरी। मेरी श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। खाटू श्याम रेस की दोनों हाथ की ताली बजाते हुए जय हो। ऐसे थोड़े ही देखो, खाटू नरेश भगवान तुम्हारे समक्ष बैठे हुए हैं, दर्शन करने हैं ना। उठाइए दोनों हाथों को आज और मेरे साथ बोलेंगे, बोल खाटू नरेश की, तीन बार धारी की जय हो।
शरण में आए उसके सब संकट मिट जाए। ओ सुमा है जो तेरी शरण में आए उसके सब दुखड़े मिट जाए। 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 इस सेवक से नहीं प्यार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे साथ सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे खाटू वाले का बना दो बिगड़ी मेरी बना दो बिगड़ी मेरी। बना दो बिगड़ी मेरी बना दो बिगड़ी मेरी। बना दो बिगड़ी मेरी बना दो बिगड़ी मेरी। बना दो बिगड़ी। खाटू नरेश की जय हो। अब क्या हुआ, जैसे ही बताया, कथा तो आपको याद ही है कहाँ पे चल रही है। आज अक्रूर जी महाराज नंद भवन में बैठे हुए हैं। नंद बाबा से आकर के कहा, भैया कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं मैं, क्योंकि मथुरा में मेला लगो है। तो आज नंद बाबा ने कहा हम भी मेला देखे आएंगे और राजा कंस को कर भी देके आ जाएंगे। आज पूरे ब्रज में लगा दी है दुहाई, जो कोई भी मेला देखने जाना चाहे वह सुबह तैयार रहे। जैसे ही आज गोपियों को सुनाई पड़ा चढ़ा कि गोविंद कल चले जाएंगे, तो आज गोपियों की नींद उड़ गई। विधाता को गालियां देना प्रारंभ कर दिया। अहो विधातस्तव न कश्चिद्वया संजोय मैत्र्या प्रणये न देहिना। इस विधाता को देखो, जैसा जिसका मन करता है वैसे ही कलम चला देता है। एक गोपी ने कहा तुमने कभी विधाता को देखा नहीं तो गालियां क्यों दे रही हो। दूसरी गोपी कहती है मुझे तो और कोई विधाता नहीं लग रहा है, यह अक्रूर ही आज क्रूर बन करके आया है। इससे बड़ा और कौन सा कर्म क्रूर होगा। इस ब्रज की दो ही तो आंखें हैं, कृष्ण और बलराम, इन्हें दोनों आंखों को निकाल करके ले जाएगा यह, तो हम क्या करेंगे। एक गोपी कहती है सुबह होते ही मैं तो रथ के सामने लेट जाऊंगी, नहीं निकलने दूंगी, मेरे ऊपर से रथ लेकर के चले जाएं। दूसरी गोपी कहती है लाज जाएगी तो कुछ शर्म नहीं आएगी क्या। एक गोपी कहती है जब कृष्ण बलराम हमारे चले ही जाएंगे तो हम क्या करेंगी। गोपियों से आज समझाया है, गोपियों से कहा है भगवान ने कि मैं परसों आ जाऊंगा। परसों के कह गए श्याम, जैसे ही परसों की कहा है आज रास्ता छोड़ दिया है। नंद बाबा पहले ही निकल पड़े हैं अपनी गाड़ियों में, ग्वाल वालों के साथ में लेकर के। आज अक्रूर जी महाराज के साथ में रथ में कृष्ण और बलराम बैठे हैं, जाने लगे। रास्ते में यमुना जी मिली, यमुना जी में स्नान किया है अक्रूर जी महाराज ने। जैसे ही अक्रूर जी महाराज स्नान कर रहे हैं और सोच रहे हैं मैं आज कृष्ण और बलराम को ले जा रहा हूँ उस पापी कंस के पास में, कितना क्रूर कर्म मैं कर रहा हूँ यह, तो भगवान ने आज चतुर्भुज रूप अपना दिखा दिया है यमुना जी के जल में। अक्रूर जी महाराज सोचने लगे अभी अभी तो मैं रथ में बिठा करके आया हूँ, यह तो यमुना जी में आ गए। ऊपर देखा तो आज जैसे ही रथ की ओर देखा है तो रथ पर आज कृष्ण बलराम बैठे हुए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जैसे ही आज पहुंचे तो नंद बाबा ने कहा लाला बड़ी देर लगा ली आने में। तो आज नंद बाबा ने कहा, नंद बाबा से आज कहा गोविंद ने, बाबा देर तो चाचा जी ने लगा ली, यमुना जी में स्नान करते रहे ना, इसलिए देर हो गई है। अभी एक पहर बाकी है बाबा, अगर आज्ञा दे तो थोड़ा मेला देख आऊं मैं। नंद बाबा ने कहा लाला
ये अपना वृंदावन ना है, कंस की नगरी है। जब देखो तब मुंह उठा के चल दे। बलराम ने कहा बाबा अगर मोकू आज्ञा दियो तो मैं कृष्ण को मेला दिखा के ले आऊं। ठीक है बलराम, तो पे तो मोकू विश्वास है, या को कोई विश्वास ना, कब लड़ भिड़ के आ जाइए। अब तो भैया जिस गली से जिस मोहल्ले से निकल जाते हैं गोविंद, तिरसी सी चितवन सी जिसको जो देख लेता है, गोपियों ने देखा है आज भगवान परमपिता परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप को। एक गोपी कहती है अरे देखो देखो पूतना को मारवे वारो आ गयो है, प्रेम से बोलो। दूसरी गोपी कहती है अरे याई बालक ने तो 7 कोस के गोवर्धन को उठायो तो 7 दिन 7 रात्रि तक, प्रेम से बोलो। एक गोपी कह रही है देख मेरी तरफ कैसे मुड़ के देख रहे हो है। दूसरी गोपी कहती है तेरी तरफ तो देख रहे हो, मेरी तरफ तो चितवन मस्कनियां देख करके तिरछी चितवन से देख रही हो, प्रेम से बोलो। जो नई नवेली दुल्हनियां थी ना, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, तो आज झरोकों से देख रही हैं। कैसे देख रही हैं? गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने गाया है, बड़ा सुंदर ही भाव है गोस्वामी तुलसीदास बाबा का, और कह रहे हैं हो धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग ने दे लो तेन लागी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। घर के घर कार्यों को छोड़ देती हैं, दौड़ पड़ती हैं गोविंद का दर्शन करने के लिए। गोपियां मथुरापुरी की ग्वाल वाल कह रहे हैं लाला कछु रिश्तेदारी है का, तो कुछ सब जाने यहाँ। आज गोविंद कह रहे हैं अरे ब्रजवासियों, यहाँ के जो महाराज कंस है ना, वो मेरे खास सगे मामा जी लगे, प्रेम से बोलो। और मामा जी के गांव में आज भांजे आए हैं तो कौन नहीं जानेगा। ब्रजवासियों ने थोड़ा मुंह क्रोध से कर लिया, आज गुस्सा से आ गई। लाला तू हमें बता देते हो कि मामा के घर जाएंगी तो हम ये फटे लत्ता थोड़ी पहन के आते, सज धज के नहीं आते। भगवान कह रहे तो नाराज क्यों है रहे हो भैया? नाराज नहीं होंगे। तेरे मामा के घर पर ऐसे जाएंगे फटे लत्तन में तो भिकमंगा से नहीं दिखेंगे, क्योंकि ब्रजवासियों को शौक होता है ना बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनने के, थापक हुआ चंदन लगाने के, मोटी सी माला डालने का, इत्र लगाने का, काजल लगाने को बड़ा शौक हो ब्रजवासियों को। मथुरा में गए थे तो ब्रजवासियों ने कहा लाला तेरे मामा क्यों हम इन कपड़न में भिकमंगा नहीं लगेंगे? कन्हैया बोले तो नाराज काय को है रहे हैं, आगे चल के कछु व्यवस्था कर देंगे। तो आज और तो कोई नहीं मिला, राजा कंस का धोबी मिल गया। और धोबी को देख करके भगवान ने कहा मामा जी राम राम। जैसे ही भगवान ने उस धोबी को राम राम किया, धोबी ने कहा ए बालक तूने हमें मामा क्यों बोला, कैसे बोला? तो आज भगवान कृष्ण कह रहे हैं भैया यहाँ के जो महाराज कंस है ना, वह मेरे सगे मामा हैं, और मामा के गांव में जो कोई मिले वो सब मामा ही मामा है जाए, प्रेम से बोलो।
इसीलिए मामा बोला अच्छा ठीक है, मैं जानता हूँ तेरे मामा ने किस लिए तुम्हें बुलाया है, तुम ही कृष्ण और बलराम हो। हाँ, हम तुमसे एक बात कहना चाहें कि हमारे ग्वाल वाले हैं ना सखा के संग के जो सखाएं, उन्हें तुम थोड़े वस्त्र दे दो, कपड़े दे दो। और आज उस धोबी ने क्या कहा है, अरे जंगली कहीं के, जंगलों में गाय के पीछे भागते भागते जिंदगी निकली जा रही है तेरी, क्या राजसी वस्त्र पहनने का? कभी राजसी वस्त्र देखे भी हैं? भगवान कह रहे हैं अच्छा, क्योंकि भैया इतना प्रधानमंत्री को अहंकार नहीं होता जितना प्रधानमंत्री के पीए को होता है। प्रेम से बोलो। तो आज धोबी भगवान से कह रहा है अरे जंगली कहीं के। तो भगवान ने कहा अच्छा, भगवान ने ऐसा घुमा करके आज ऐसा एक चांटा मारा कि रजकस्य कराग्रेण शिरः कायाधपातयत्। ऐसा घुमा करके एक चांटा मारा कि आज वह रजक, वह धोबी गोविंदाय नमो नमः। बड़ा ही दिव्य सुंदर हमारे दादाजी ने स्वागत किया है। एक बार ताली तो बजाई दो। आज ब्रजवासियों से भगवान ने कहा, ब्रजवासियों छांट ले अपने अपने ताई कपड़े। अब तो ब्रजवासी ने भैया इतने इतने बड़े बड़े पहलवानन के, राजा कंस के कपड़े छोटे छोटे ग्वाल वालन ने पहन लिए, ऐसे लग रहे हैं समझ लो रोड़ी साफ होती चली जा रही है। प्रेम से बोलो। ग्वाल वाल कह रहे लाला वस्त्र तो नीके हैं, चमकीले भड़कीले हैं, पर थोड़े नीचे ज्यादा हैं। भगवान ने कहा थोड़े हाथों से ऊपर पकड़ लो। अब तो ग्वाल वालों ने जैसे ही हाथों से ऊपर पकड़े हैं तो ऐसा लग रहे हो समझ लो हैंगर पे टांग दिए हो। प्रेम से बोलो। आज भगवान कहते हैं चलो आगे चल करके कुछ व्यवस्था करेंगे। तो आज एक दर्जी ने देखा ये नया फैशन कहाँ से आ गया भैया, जो इतने नीचे नीचे वस्त्र रोड़ी साफ करते चले जा रहे हैं। और आज तुम देखते हो ना माताएं साड़ी पहन ले तो समझो रोड साफ होते चले जाए। प्रेम से बोलो। बोले बांके बिहारी लाल की। जैसे ही दर्जी ने देखा ओहो, हाथ जोड़ करके कहने लगा प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन वस्त्र ने ठीक कर दूं। भगवान ने कहा हे दर्जी तेरे मुंह में घी शक्कर, ठीक है कर दे। अब तो नाप ले ले करके ग्वाल वालों का आज दर्जी ने बढ़िया फिटिंग के कपड़ा बना दिए। ग्वाल वाल पहन करके खुश हो गए, भगवान भी खुश। भगवान ने कहा बोल दर्जी तुझे क्या चाहिए। दर्जी ने कहा वो तो मैंने भी देख लिया, अभी धोबी को क्या मिला है। इसलिए हाथ जोड़ करके बोला भगवान प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस भक्ति दे दो और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तो जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम खूब फूलो फलोगे। तो आज तुम देख ही रहे हो भैया दर्जन के ठाट, जितने को कपड़ा ना आवे बितने की तो सिलाई लग जाए। प्रेम से बोलो। और भैया सिलाई भी छोड़ो, कहीं दूल्हा राजा के कपड़े मिल जाए सिलने के ताई तो फिर माला माली है रहे। और दर्जी तुम देख रहे हो भैया कभी 8-10 दिन को तो समय दिया ही ना, 2-2 3-3 महीना को समय दें दर्जी। भगवान का आशीर्वाद है ना। भगवान पूछ रहे हैं अब तो खुश हो ना। ब्रजवासियों ने कहा लाला
ब्रजवासियन के गले में जब तक मोटी सी माला ना हो तब तक आनंद ना आए। अच्छा चलो माला को आगे प्रबंध करेंगे। तो आज सुदामा नाम के माली के घर पर भगवान पधारे, विधिवत पूजन किया भगवान ने। सुदामा माली ने भगवान का विधिवत पूजन किया और लाकर के एक एक माला सबके कंठ में डाल दी, भगवान को प्रणाम किया, अविचल भक्ति का वरदान प्राप्त किया। जब यह बात अब ब्रजवासियों को पूछा, ब्रजवासियों अब तो ठीक है, लाला वो तो ठीक है, पर जब तक ब्रजवासियन के माथे पर थापक हुआ चंदन ना पुते तब तक आनंद ना आवे। भगवान कह रहे चलो कुछ व्यवस्था करेंगे। आज जैसे ही आगे बढ़े तो एक 3 जगह से टेढ़ी त्रिभंगा नामक त्रिभंगा 3 जगह से कुबड़ी हाथ में एक पात्र लिए चली जा रही है। भगवान ने उसे आवाज लगाई, अरे सुंदरी। जैसे ही यह संबोधन सुना तो उस कुबड़ी 3 जगह से टेढ़ी पीछे मुड़ करके देखा, मुझे सुंदरी कहा किसी ने, और आज भगवान के पास आ गई। भगवान ने कहा तुम्हारा क्या परिचय है सुंदरी? तो आज वह 3 जगह से कुबड़ी कह रही है, सैरंद्रियो वाच दास्यास्म्यहं सुंदरकंस सम्मता त्रिवक्रनामा हृणुलेपकर्मणि मदभावितं भोजपतेरतिप्रियम् विना युवां कोऽन्यतमस्तदर्हति। भले सुखदेव भगवान की। महाराज मैं कंस की दासी शैरेंद्री हूँ। मदभावितम भोजपते अतिर प्रियम, मेरे हाथों से घिसा हुआ चंदन भोजपति कंस को बहुत अति प्रिय प्यारा लगता है, इसीलिए मैं राजा कंस को अपने हाथों से घिस करके चंदन लगाने के लिए जाती हूँ। आज भगवान कह रहे हैं, अच्छा देवी जी जो महाराज कंस है ना उनके हम खास सगे भांजे हैं, क्या यह चंदन मामा जी को दिए ता चंदन को मोकून दे देंगी क्या? जब यह बात कही है तो आज शैरेंद्री कह रही है, प्रभु आज तो मेरे भाग्य खुल गए जो मैं अपने चंदन को आपको दूंगी। जब आप मांग रहे हो तो मैं तो ये चाहती हूँ कि आज मैं अपने हाथों से ही आपके चंदन लगाऊं। प्रेम से बोलो भैया, आप लोग इधर आ जाओ, माताओं को दिख नहीं रहा। ये ग्वाल वाल खड़े हुए इधर बैठ जाओ ना, खाली जगह पड़ी हुई है। अब तो 3 जगह से कुबड़ी त्रिवक्रा उछल उछल करके आज गोविंद के माथे पर चंदन लगा रही हैं। ब्रजवासी कह रहे हैं, देवी जी ने केतऊ को। एक ग्वाला बोला, देवी जी थोड़ा इतऊ को लगा दो ना, क्योंकि भैया संप्रदाय उनकी अलग है। जब सब पूरा मोहड़ो चंदन से ना लिपट जाएगा ना, जब तक ब्रजवासी खुश ही ना हो। प्रेम से बोलो। आज सारो चंदन पुतवा लियो है ब्रजवासियन ने। ब्रजवासियन ने कहा, लाला लाला कन्हैया, अगर
यह घिसा हुआ चंदन भोजराज कंस के पास लेकर के जाती तो कितना वह धन देता, पर लाला हमने चंदन तो पुतवा लियो, या कछु दे तो दे। ब्रजवासी कह रहे हैं तो आज कृष्ण कन्हैया ने क्या कहा, ब्रजवासियों आज मैं इस त्रिवक्रा को वो दूंगा जो किसी ने नहीं दिया। अच्छा, आज भगवान ने उस शैरेंद्री उस कुब्जा के श्री चरण के पैर के अंगूठे के नीचे दबा लिया, अपने पैर के नीचे अंगूठा को दबा लिया, थोड़ी से हाथ लगा ली नहीं है। और जैसे ही थोड़ी से हाथ लगायो तो आज दाऊ दादा बलराम भैया कह रहे हैं लाला यह अपना वृंदावन ना है। भगवान कह रहे हैं भैया मोकू पतो है, मोकू पतो है मेरा वृंदावन ना है, तुम चिंता मत करो। पर आज ब्रजवासी हास परिहास कर रहे हैं, लाला तेरी तो जोड़ी बन गई, तू 3 जगह से टेढ़ो और यह भी 3 जगह से टेढ़ी, बढ़िया जोड़ी सुंदर बन गई है। भगवान ने ऐसा मारा झटका कि कुब्जा के तीनों जगह के जो है ना टेढ़ी वह एक ही झटके में होगी सटका। आज पीतांबर पकड़ लिया है कुब्जा ने भगवान का और कहने लगी हैं, बड़ा सुंदर प्यारा भजन है, और कह रही हैं कुब्जा आज भगवान से, मेरे घर आना संवरिया तोहे जाने न दूंगी, 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 जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना संवरिया 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 तोहे जाने न दूंगी। भगवान ने कहा तुम्हारे इस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए हम तुम्हारे घर पर भी आएंगे, पर अभी थोड़ा मामा से तो मिल ले। अब तो भैया जो देखे वह पानी खिलाने लग जाता है गोविंद को। भगवान आज जैसे ही पहुंचे हैं तो आज भगवान परशुराम जी ने दिया था कंस को धनुष वह रखा हुआ देखा। आज कृष्ण ने कहा भैया या धनुष को थोड़ा छू के देख लूं। बलराम भैया कह रहे हैं लाला छुई के काय को उठा के देख लेना, अपने मामा को धनुष है। अब तो जितने भी सैनिक खड़े हुए थे वह हास परिहास करने लगे, दूध के दांत गिरे ना है, महाराज जी को धनुष उठाएंगे, प्रेम से बोलो। आज बलराम भैया ने कहा लाला तनिक इन्हें दिखा तो दियो अपने कितना बल है, उठा के दिखा दे। आज भगवान ने जैसे ही हाथ लगाया कि आज वह धनुष टूट गया है, और जैसे ही टूटा सैनिक दौड़ पड़े हैं मारने के लिए। दाऊ भैया ने कहा लाला आधा भाग मोकू दे दे धनुष को।
मार मार करके पीट पीट करके आज सैनिकों को भगा दिया है। सैनिकों ने जाकर के महाराज कंस को बताया, महाराज तुम्हारे भांजे ने तुम्हारा धनुष तोड़ दिया। अब तो महाराज कंस को पूरा पक्का विश्वास हो गया कि महाराज परशुराम ने कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। अब तो हर समय उस कंस को इतना बुरा हाल हो गया है, हर काली चीज में चलते बैठते खाते पीते सोते उठते जागते वही काला काला मुरली वाला 1.5 हाथ का दाढ़ी वाला नजर आने लगा हुआ। भोजन करता है तो दाल में कहीं जीरा दिख जाए ना तो थाली फेंक देता है। आ गया वह काला काला मुरली वाला 1.5 हाथ का दाढ़ी वाला। जल पीता है तो जल में दिखाई दिखता है काला काला, तो दिखता है उसे कोई वही आ गया। इतना ही नहीं, सामने से बात करता है किसी व्यक्ति से तो उसकी आंखों में काली काली पुतली दिखता है तो नजर आने लगता है वही श्याम सुंदर काला काला मुरली वाला 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला। उस व्यक्ति की दोनों आंखों को निकाल लेता है कंस। भैया देखो भजन कर रहा है कंस, चाहे भय से कर रहा है चाहे साधारण कर रहा है। भजन कर रहा है। आज कृष्ण और बलराम लौट करके आए। भैया लोग कुछ नाम पुकार रहे हैं, सुन लो। हेलो, जय श्री राधे। दोनों को उठाओ, दोनों हाथों को। मेरे जीवन की जुड़ गई दो किशोरी तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई दो किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई दो किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई दो किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई दो किशोरी तेरे चरणन में। कांके बिहारी लाल की। गलियन में। तेरी ऊंची अटारी प्यारी बारी तेरी गलियन में। तेरी ऊंची
बारी तेरी गलियन में, ओ मैं बारी तेरी गलियन में, ओ मैं बारी तेरी गलियन में। मेरे जीवन की, मेरे जीवन की, मेरे जीवन की हो जाए वो ये सोनी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई तो श्री राधे तेरे चरणन में। मैं दौड़ी आऊं बरसाने, मैं दौड़ी आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने। ओ मैं दौड़ी आऊं बरसाने। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी बन के वो किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई तो किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई हो किशोरी तेरे चरणन में। ओ श्री राधे तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में। आज कृष्ण और बलराम जैसे ही लौट करके गए हैं, रात्रि भर विश्राम किया। सुबह होते ही नंद बाबा तो आज पहले ही आ गए हैं और सभा में आकर के बैठ गए। सब बैठे हुए हैं मल्ल युद्ध देखने के लिए और कृष्ण और बलराम भी आए। पर जैसे ही देखा कृष्ण और बलराम जैसे ही आए तो मेन गेट पर दरवाजे पर एक हाथी खड़ा हुआ है, कुवलया पीड़। इस कुवलया पीड़ में 10,000 हाथियों का बल है। मदमस्त कर दिया गया है, मदरा पिला दी गई है उस हाथी को। भगवान ने कहा, हे महावत, हाथी हटाओ, हमें अंदर जाना है। जैसे ही कहा है हमें अंदर जाना है तो आज महावत ने अंकुश का प्रहार कर दिया है हाथी में। हाथी आज भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने इतनी तेज से उसके सिर में मुक्का मारा, आज कुवलया पीड़ मूर्छित होकर के गिर पड़ा। दोनों दांतों को उखाड़ लिया है और महावत हाथी को इतना पीटा है, आज दोनों का उद्धार कर दिया। राव भैया कह रहे हैं, लाला जब दरवाजे पे ही इतना खतरा है तो अंदर कहाँ होगो? एक दांत मोकू दे दे। आज एक दांत बलराम भैया ने लिया और एक हाथी के दांत को आज कृष्ण ने ले लिया है। रक्त रंजित रक्त की बूंदें पड़ी हुई हैं आज भगवान के शरीर पर।
और जैसे ही आज मल्ल युद्ध में पधारे, सभा में पधारे, सब बैठे हुए हैं, ग्वाल वाल भी बैठे हुए हैं, नंद बाबा भी बैठे हुए हैं, वसुदेव देव की भी बैठे हुए हैं, मथुरा की अनेक नारियां भी बैठी हुई हैं। सब लोगों ने आज लाला को दर्शन कियो है। सब रस यहाँ पर प्राप्त हुए। इतने में तो एक चाड़ूर नामक दैत्य बोला, सामने आ गया है आज ताल ठोक करके, हे नंद सुनो, हे राम भवन्तु वीर सम्मतो, हे नंद के छोरा, बहुत नाम सुना है तेरा, आजा मेरे साथ दो दो हाथ कर। भगवान कहते थोड़ी बहुत शर्म है कि सारी बेच खाई। अरे भैया तेरो कहाँ पहाड़ जैसो धींगा शरीर और मैं कहाँ छोटो सो बालक। वह चाड़ूर मुस्कुरा करके बोला, अच्छा बाला वयम तुल्य बलम पीड़िष्यामो यथोचितम, अपने आप को बालक बता रहे हो। अरे अभी अभी पलक झपकने से पहले ही आपने दरवाजे पर खड़ा हुआ कुवलया पीड़ हाथी को मार दिया। अरे उस कुवलया पीड़ में कितना बल था पता है? 10,000 हाथियों का। और तुम कहते हो कि मैं बालक हूं। भगवान कह रहे हैं अगर मेरी कुश्ती देखनी है तो मेरा जोड़ीदार निकाल। ग्वाल वाल कह रहे हैं लाला ने के दिखा तो दियो या को पूतना वाले हाथ। भगवान कह रहे हैं ग्वाल वालन की ज्यादा इच्छा है रही है तो आजा भैया, तेरी भी कछु ज्यादा ही श्रद्धा उमड़ रही है। इतने में चाड़ूर बोला, अरे बलराम तुम्हारी भी मल्ल युद्ध करने की इच्छा हो रही हो तो मेरे भैया मुष्टिकासुर के साथ में तुम भी लड़ लो। बलराम भैया तो इसीलिए खड़े हुए हैं ना। आज मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया है। हस्ताम भुयाम हस्तयोर्बद्ध्वा पदभ्यामेव च पादयो द्विचकर्षतुरन्योऽयं प्रसह्य विजगीषया। आज हाथों से हाथ लगे हुए, एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजे, मल्ल युद्ध चल रहा है बड़ा ही भयंकर। महाराज कंस आज बैठे हुए हैं उच्च सिंहासन पर, क्रोध की निगाह से देखते हैं। अरे चाड़ूर कितनी देर हो गई तुम्हें, क्यों नहीं इस बालक को खत्म कर देता, समाप्त कर देता। आज जैसे ही मालिक का आदेश पा करके आज चाड़ूर ने दोनों हाथों को ऐसे बांध करके भगवान की छाती पर प्रहार किया। भगवान कहते हैं तूने मुक्का मारा है तो हमारा एक चांटा ही खा ले। भगवान ने एक ऐसा तमाचा मारा कि आज चाड़ूर चकनाचूर हो गया। बलराम भैया ने भी एक मुष्टिका का प्रहार किया और मुष्टिकासुर का भी ढेर हो गया। आप यहाँ भब्बर मत करो, आप यहाँ शोर मत करो दादाजी। सलतोसल नामक दैत्य और आदम के बलराम भैया ने दोनों को ठिकाने लगा दिया। जैसे ही आज ठिकाने लगाया, अब तो कंस बड़बड़ाने लगा है, पकड़ लो इन्हें, भागने ना पावे, बंदी बना लो, छोड़ना मत इन्हें। आज इनके पिता वसुदेव देवकी को, नंद बाबा को, सबको मारूंगा मैं, किसी को छोड़ूंगा नहीं।
कंस बड़बड़ाने लगा है। इतने में कुछ और कर पाता, इतने में तो आज परमपिता परमात्मा सिंहासन पर पहुंच गए हैं, बालों को पकड़ लिया है। आज जैसे ही परमपिता परमात्मा कलिकल निकंदन मुनिम निरंजन विपद विरद भंजन श्याम सुंदर नंद नंदन शोधानंद आनंद कन घन श्याम सच्चिदानंद ने जैसे ही कंस के बाल पकड़ करके खींच रहे हैं, आज कंस कह रहा है, लाला दर्द है रे है इन बालन में, छोड़ दे, असह्य पीड़ा हो रही है, छोड़ दे लाला, छोड़ दे। पर आज कृष्ण कन्हैया क्या कह रहे हैं पता है आप लोगों को? राधे श्याम रामायण में लिखा है, क्या बता रही है राधे श्याम रामायण में क्या लिखा है? कुछ याद है मेरी जननी की, तूने क्या दशा कराई थी, खींचा था रस से केस पकड़, फिर तूने खड़ल निकाली थी। कुछ याद है तुम्हें? मेरी माँ को कितने कष्ट हुए थे, तुमने रथ से केस पकड़कर खींच लिया था। आज तुम्हें असह्य पीड़ा हो रही है। आज मैं देवकी का पुत्र उन बालों का बदला लेने आया हूं, लाल देवकी का उन बालों का बदला लेने आया हूं, लाल देवकी का। तब नवबाणी अब सन्मुख है, ये अष्टम लाल देवकी का। तब तो आकाशवाणी हुई थी कि अष्टम गर्भ काल होगा। आज मैं वही देवकी का अष्टम पुत्र तेरा काल बन करके तेरे सामने खड़ा हुआ हूं। कंस थर थर करके कांप रहा है, लाला छोड़ दे, केस पकड़ के खींच रहे हैं। आज नंद लाला याद करो मामा जी, तुमने मेरी माँ के साथ में क्या किया था। आज सिंहासन से नीचे पटक दिया है कंस को, छाती पे आकर के मुक्का मारकर धम्म सीधे आज कंस पमड़ करके आज कंस का उद्धार कर दिया है। बोल कंस मर्दन भगवान की। जैसे ही कंस को आज भगवान परमपिता परमात्मा ने मारा, कंस के आटा भाई आ गए। बलराम भैया ने हाथी के दांत से आटों को ठिकाने लगा दिया। प्रेम से बोलो, बोले सुखदेव भगवान की। हेलो, आज मैं अपने माता पिता के साथ में रहना चाहता हूँ, इसलिए आप आज वापस लौट करके चले जाओ। नंद बाबा ब्रजवासियों के साथ में आज लौट करके वृंदावन में आए। आज देवकी माँ बड़ा स्नेह कर रही है, प्यार कर रही हैं। कहाँ छोटे से नन्हे लाला को आज जब मैं छोड़ के आया था, आज वसुदेव जी बड़े प्रेम से, हृदय से, दुलार से आज प्यार कर रहे हैं। बालक बड़ा हो गया है, पढ़ने की व्यवस्था कहाँ की जाए, तो आज गर्गाचार्य जी महाराज को बुला करके यज्ञोपवीत संस्कार करवा गया। आज गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में भेज दिया जाए इनको। आज भगवान को भेजा गया सांदीपनी मुनि के आश्रम में। भगवान परमपिता परमात्मा ने 64 दिनों में सब विद्याओं को सीख लिया और 64 ही विद्याओं को सीखा। प्रेम से बोलो, विद्याओं को सीख करके आज भगवान ने गुरुदेव से क्या, गुरुदेव गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं। गुरुदेव भगवान ने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपनी गुरु माँ से पूछ लो। गुरु माँ से जाकर के पूछा तो गुरु माँ ने कहा, कई वर्षों पहले मेरा पुत्र था, समुद्र के किनारे स्नान के लिए गया तो समुद्र में ही वहाँ खो गया है।
मृत्यु हो गई है उसकी, वही मुझे पुत्र लौटा दो बस। तो आज परमपिता परमात्मा ने समुद्र के पास में जाकर के गुरुदेव पुत्र ला करके दो। गुरुपुत्र में हानितम। समुद्र ने प्रकट होकर के कहा मेरे पास गुरुदेव का पुत्र नहीं है और मेरे अंदर एक दैत्य है पांचजन्य, वह शंख में छुप करके बैठा हुआ है। भगवान ने शंख को लेकर के उसमें पांचजन्य दैत्य को उद्धार किया। फिर उसके बाद में भगवान शंख को लेकर के आज यमराज की पुरी में पहुंचे। शंख बजाया है, यमराज हाथ जोड़ करके सामने आ गया। भगवान कैसे आपका आगमन हुआ कि हमारे गुरुजी का पुत्र है वह हमें वापस लौटा दो। यमराज ने कहा कर्मों में बंद करके आते हैं महाराज, हम आपको कैसे लौटा दें। भगवान कह रहे हैं किसी व्यक्ति को फांसी सुना दी जाए और प्रधानमंत्री कह दे कि फांसी रोक दो तो फांसी रुक जाती है उस व्यक्ति के। इसलिए मैं कहता हूँ गुरुदेव का पुत्र ला करके मुझे दो। यमराज ने गुरु का पुत्र ला करके दिया और उसी गुरु पुत्र को आज गुरु माता को सौंप दिया परमपिता परमात्मा ने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भले बाल कृष्ण लाल की। पर एक बार क्या हुआ, जब कंस की मृत्यु हो गई तो कंस की दो पत्नियां हैं। पत्नियों के नाम क्या हैं? अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने है और प्राप्ति माने जो प्राप्त करना है। वह दो पत्नियां हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अपने वैधव्य का कारण श्री कृष्ण को बताया पिता जरासंध को। जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना के साथ में भगवान को मारने के लिए आता है तो 17 बार आया तो भगवान आज सारी सेना का उद्धार कर देते हैं पर जरासंध को छोड़ देते हैं। 18वीं बार जैसे ही आया तो भगवान जरासंध के साथ में कालयवन म्लेच्छों के राजा भी आए। कालयवन का उद्धार करवाया मुचकुंद के द्वारा भगवान ने। उसके बाद में आज 18वीं बार आया है जरासंध भगवान से लड़ने के लिए। तो आज भगवान ने कहा दाऊ भैया क्यों ना हम भाग चलें, लड़ते लड़ते थक गए हैं ना, हार गए हैं इसलिए भाग चलते हैं। दाऊ भैया ने कहा लाला कब बाबरो है गयो है, अगर तू भाग जाएगो रण को छोड़ करके भागोगे तो नाम पड़ जाएगा रण छोड़। तो आज कृष्ण कन्हैया कह रहे हैं बलराम भैया लोग माखन चोर चीर चोर ये सब नाम लेते तो एक नाम और बढ़ जाएगा तो क्या हो रहा है। और तुम चिंता मत करो, मैंने समुद्र के बीच में एक महल बना दिया है जिसका नाम है द्वारिका। वहां रात्रि में सबको पहुंचा देंगे। दाऊ भैया ने कहा लाला जो तुमको अच्छा लगा वही कर। आज दाऊ भैया और कृष्ण दोनों प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए हैं। जरासंध ने आग लगवा दी और गुफा के द्वारा आज द्वारिका में प्रभु पहुंच गए हैं। जरासंध को ऐसे लगा कि मैंने दोनों को मार दिया। और फिर उसके बाद में सानंद से आज परमपिता परमात्मा रह रहे हैं। 11 वर्ष वृंदावन में रहे, 14 वर्ष मथुरा में रहे और आज ठाकुर श्री कृष्ण कन्हैया 25 वर्ष के होकर के द्वारकापुरी में द्वारकाधीश बन करके राज्य करके रहे हैं। बोले द्वारकाधीश की। और बलराम भैया का विवाह हुआ महाराज रेवत की पुत्री रेवती के साथ में और कृष्ण कन्हैया का विवाह हुआ महाराज भीष्म की पुत्री रुक्मिणी महारानी के साथ में। पर राजा परीक्षित ने पूछ दिया गुरुदेव मैंने सुना है राक्षस विधि से हुआ है भगवान का विवाह।
तो जरा बताइए तो सही। तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान भीष्म कसुताम रुक्मिणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपमेय इति श्रुतम्। राक्षस विधि से क्यों हुआ? आप सब लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो भी भैया स्वागत के लिए स्कूल स्टाफ रह गया है, वही सब लोग अपना स्वागत करवा लें और कथा को आप लोग बड़े प्रेम से सुनो। और कोई भी बाहर का व्यक्ति जो रह जाए स्वागत के लिए, वह आ जाना है। कमेटी के द्वारा उसका स्वागत किया जाएगा। प्रेम से बोलो। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्र कन्यैका च वरानना। राजा भीष्म के 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेशी, रुक्ममाली, रुक्मबाहु। एक पुत्री है रुक्मणी। रुक्मणी जब विवाह योग्य हुए तो भीष्म ने कहा, मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है तो क्यों ना इनका विवाह द्वारकाधीश के साथ में कर दिया जाए। इतनी में बड़ा पुत्र रुक्मी बिगड़ गया। मैं अपनी बहन का विवाह उस रण छोड़ के साथ में करूंगा, कदाचित नहीं होने दूंगा पिताजी। आज भीष्म जी महाराज कह रहे हैं, पिता बालक सामर्थ्यवान हो जाए तो पिताजी चुपचाप बैठे रहना चाहिए। तो आज भीष्म महाराज चुपचाप बैठे हुए हैं। और आज रुक्मी ने जाकर के अपने मित्र सिंधु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ संबंध पक्का कराया और आकर के पिताजी को बोल दिया, पिताजी परसों बारात आ रही है। भीष्म जी महाराज ने कहा, परसों आ रही है? हम पिताजी परसों बारात आ रही है, क्योंकि चट्ट मंगनी पट्ट विवाह है ना। और जैसे ही रुक्मिणी महारानी को पता चला, देवर्षि नारद की वजह से आज रुक्मिणी मैया को प्रशंसा सुन करके अपने मन में चित्त में गोविंद को बसा लिया, द्वारिकाधीश को बसा लिया है। और जैसे ही आज रुक्मिणी मैया को पता चला है कि आज हमारा संबंध पक्का कर दिया गया है, शिशुपाल के साथ में हमारा विवाह होने वाला है, तो आज भाभियों के पास में आ गई रोते हुए। और आज रोते हुए रुक्मिणी जी महारानी कह रही हैं, भाभी जी ऐसा हो गया। भाभी जी कह रही है, रोने से कुछ नहीं होता, तुमने उन्हें देखा नहीं है तो एक काम करो, एक पत्र लिख डालो। और आज रुक्मिणी महारानी पत्र लिख रही हैं और क्या कह रही हैं उस पत्र में, आइए हम सब लोग भी सुनते हैं। बड़ा ही प्यारा भजन है। खत लिखे रुक्मिणी नारी सुध ले लो बंसी वाले। खत लिखे रुक्मिणी नारी सुध ले लो बंसी वाले। खत लिखे रुक्मिणी नारी सुध ले लो बंसी वाले। खत लिखे रुक्मिणी नारी सुध ले लो बंसी वाले। रुक्मिणी नारी सुध ले लो बंसी वाले। दोनों हाथों को उठा करके हे हरि। भैया ने बुरा कियो है, शिशुपाल बुलाए लियो है। भैया ने बुरा कियो है,
शिशुपाल बुलाए लियो है, भैया ने बुरा किया है, शिशुपाल बुलाए लियो है। भैया ने बुरो कियो है, शिशुपाल बुलाए लियो है। हो अब देखो भमरिया डार सुधे हो बंसी बारे। और क्या कह रही हैं? और रुक्मणी मैया क्या कह रही हैं? जो तुम नहीं मोहन आए, मैंने प्राण यहीं पे गवाए। जो मोहन तुम नहीं आए, मैंने प्राण यहीं पे गवाए। जो तुम नहीं मोहन आए, मैंने प्राण यहीं पे गवाए। जो मोहन तुम नहीं आए, मैंने प्राण यहीं पे गवाए। हो मेरी तेरे सुनो बनवारी, सुध ले लो बंसी वाले। ए हरी बोले सुखदेव भगवान की। हेलो हेलो हेलो। आज रुक्मणी मैया ने पत्र लिखा और कितने श्लोक लिखे हैं? 7। अब देखो 7 ही क्यों लिखे, इस पर थोड़ा ध्यान देना आप सभी लोग। श्लोक तो नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि ये भगत मची हुई है। आज 7 ही श्लोक क्यों लिखे हैं? क्योंकि दिन कितने होते हैं? सब कितने होते हैं? 7। और हमारे पुरुषार्थ और गुण कितने होते हैं? दोनों को मिलाएंगे तो 7 होते ना। भागवत जी भी कितने दिन में होती हैं पता है आप लोगों को? 7 दिन में।